स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है यह चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं हम लोग डायमेंशन के बारे में, बीमा के बारे में। ठीक, जब कोई अगर जो एक यह लाइन खींच दिया गया है, यह क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वन डायमेंशन। और यह वन डायमेंशन मान केवल लंबाई रहेगी। केवल क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। तुम लोगों को क्या कहा गया है जी? केवल लंबाई रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर जो इसमें चौड़ाई भी जोड़ दें हम लोग वृत्त, तो यह जो है क्या हो जाएगा? टू बीमी हो जाएगा। जिसमें लंबाई और चौड़ाई रहे तो क्या हो जाएगा? टू बीमी हो जाएगा। ठीक, और अगर जो इसमें ऊंचाई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों को अभी जो पढ़ना है वह केवल इतना ही पढ़ना है टू डायमेंशनल में। ठीक, जब इंटरमीडिएट में जाएंगे आप लोग तब पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल में। ठीक, तो आज पढ़ना है केवल जो है टू डायमेंशनल। तो यह जो ग्रीन बोर्ड है यह कौन डायमेंशनल है? टू डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक, इसमें जो है एक रेखा हम लोग खींच दे रहे हैं। ठीक, तो यह जो रेखा है यह क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देते हैं, इसको बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और यह जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब यहाँ पर इस मूल बिंदु पर यहाँ से चाहे कहीं या दूरी क्या है? 0 0 है। क्या है? दूरी 0 0। ठीक, और यह रेखा जो हम लोगों ने खींचा तो इस रेखा का भी नाम दे दिया। जब मान लीजिए एक्स है तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश। यह वाई है तो यह क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो रुकोगे। तो ये जो है यह ओ हो गया। तो ओ एक्स क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। तो ओ एक्स क्या है? भुज है। ओ एक्स डैश यह भी क्या है? यह भी भुज है। क्या है? यह भी जो है भुज है। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक, और ध्यान दो, यहां से ओ एक्स यह दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? दूरी धनात्मक होती है। तो सीधी इसके विपरीत दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। फिर ऊपर दूरी ये क्या होती है? धनात्मक होती है। तो नीचे दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब यह जो है क भागों में बटा है। क भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। क भागों में बटा है? 4 भागों में बटा है। तो इसका हम लोग नाम रख देंगे। क्या करेंगे? नाम रख देंगे। यह हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। और यह क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। और यह क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। समझ में आ गया? यह प्रथम चतुर्थांश हो गया, यह द्वितीय हो गया, और यह क्या हो गया? तृतीय चतुर्थांश हो गया, और यह जो है चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है? निर्देशांक। क्या निकालना है? निर्देशांक। ध्यान दीजिए आप लोग। तो निर्देशांक बराबर होता क्या है? निर्देशांक। तो निर्देशांक बराबर होता है, पहले क्या लिखते हैं? भुज। क्या लिखते हैं? भुज। उसके बाद क्या लिखते हैं? कोटि। उसके बाद क्या लिखते हैं? कोटि। तो अगर जो हम लोगों को किसी भी टू डायमेंशनल का निर्देशांक लिखना है तो पहले भुज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? कोटि लिखेंगे। अब मान लीजिए हम लोग को प्रथम चतुर्थांश का क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? भुज लिखेंगे। तो यहाँ से यह भुज है तो भुज का मान क्या है?
धनात्मक है तो धन हो गया। हाँ, फिर कोट का मान क्या है? धन है, ये भी क्या हो गया? धनात्मक हो गया। अब हम लोग आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में, तो यहाँ पर भुज का मान क्या है? ऋणात्मक है। कोट का मान क्या है? धनात्मक है। फिर तृतीय चतुर्थांश में आते हैं तो यहाँ पर भुज का मान क्या है? ऋणात्मक है। कोट का मान क्या है? कोट का मान क्या है? ऋणात्मक है। फिर आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, तो भुज का मान क्या है? तो भुज का मान क्या है? धनात्मक है। कोट का मान क्या है? ऋणात्मक है। इस प्रकार से हम लोग इन चतुर्थांशों का चिन्ह भी जान गए। तो फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में जो है क्या होता है? धन धन होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? ऋण और धन होता है। तृतीय में क्या होता है? ऋण ऋण होता है। चतुर्थ में क्या होता है? धन और ऋण होता है। अब एक प्रश्न इसमें ऐसा बनता है कि मान लीजिए कह देगा कि यह ऋण 2 है और 4 है, ये किस चतुर्थांश में होगा? बताओ किस चतुर्थांश में होगा? हाँ, तो पहला धन ऋण है और दूसरा क्या है? धन है। तो देखो किसमें जो है ऋण और धन है? किसमें है? हाँ, द्वितीय में है। तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय में होगा। अगर जो मान लो खाली 4 और 4 दिया है, तो यह किस चतुर्थांश में होगा? हाँ, धन धन है। देखो तो प्रथम में हो जाएगा। अगर जो मान लो इसमें ऋण ऋण दे दिया जाए तो किस में हो जाएगा? हाँ, तृतीय में हो जाएगा। अब मान लो अगर जो यह धन है और यह जो है क्या कर दे, खाली ऋण 4 कर दे, तो किसमें हो जाएगा? चतुर्थ में हो जाएगा। तो एक प्रश्न तो 1 नंबर का ऐसा पूछता है कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में है। अब लिख देगा कि मान लीजिए 7 और 4 या ऋण 7 और 4 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में होगा या है, तो क्या बताएंगे? यह किस चतुर्थांश में होगा? देखिए ऋण और धन है, तो ऋण और धन, ऋण और धन, यह किस चतुर्थांश में हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। बस इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, स्टॉप कर दो वीडियो।